Hello everyone. Here I'm discussing most important question of purchase consideration issue of debenture chapter का. ध्यान से समझना. C Limited purchase machinery from B Limited. Payment to B Limited made as follows. यहाँ पे ध्यान से देखो, मशीनरी खरीदी है पर मशीनरी की कितने की खरीदी है वो नहीं बताया क्वेश्चन में. ठीक है, यही इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. पर यह बताया है कि आपने वेंडर को पेमेंट कैसे करी है. आपने 10,000 के 10 रुपीज़ का एक इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू करा 20%, 1,000 के 8% डिवेंचर दिए, 100 का एक था 5% डिस्काउंट पे दिए, और जो बैलेंस बच गया वो 37,000 का. देखो, आपको मोड ऑफ पेमेंट पता है पर ये नहीं पता मशीनरी की परचेज कंसिडरेशन कितनी है, मशीनरी आपने कितने में खरीदी. कैसे कैलकुलेट करोगे? याद है परचेज कंसिडरेशन में हम नंबर ऑफ शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर निकालते थे और डिवेंचर में नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते हैं. नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस. ठीक है, इशू प्राइस हमारा कितना है? यहाँ पे 10 रुपीज़ है 20% प्रीमियम पे. 10 इंटू 20% प्रीमियम यानी कि 2 रुपीज़ हो गया, 12 का एक शेयर हो गया. नंबर ऑफ शेयर हमें गिवन है यहाँ पे 10,000. ध्यान से देखो, 10,000 इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन 12. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, परचेज कंसिडरेशन आ गई. शेयर से आई अभी फर्स्ट मोड ऑफ पेमेंट से. सेकंड मोड ऑफ पेमेंट है 1000 डिबेंचर है 5% डिस्काउंट पे. कैसे निकालोगे इशू प्राइस? 100 का एक डिबेंचर है, ध्यान से देखो, 5% डिस्काउंट है, डिस्काउंट माइनस होता है, प्रीमियम प्लस होता है. ठीक है, डिस्काउंट माइनस हो गया. क्लियर? 95 का एक हो गया डिबेंचर, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस 95. नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 1000 आप यहाँ पे लिखोगे. 1000 इंटू 95, परचेज कंसिडरेशन 95 आ गई, 95,000 आ गई. और लास्ट बताया बैलेंस आप बैंक ड्राफ्ट से करोगे 37,000. ध्यान से देखो, शेयर्स की आई 1,20,000, डिबेंचर की आई 95 और बैंक की है 37. तीनों को प्लस कर दो, आपके पास परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी 2,52,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट. ठीक है, याद रखना ये स्टेप. क्लियर? आप अगर ऐसे फॉर्मूला लगा के नहीं करना चाहते तो आप सीधा भी कर सकते हो. शेयर आपने इशू करे थे 10,000 के, 12 का 1,000 इंटू 95. ठीक है, 37 गिवन था, इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट. ये भी आप एक लगा सकते हो मेथड. अगर फॉर्मूला से ऐसे नहीं करना चाहते आप तो डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट वे भी है कि डायरेक्ट जो शेयर और जो डिबेंचर दिए हैं उनको इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो. अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम इंक्लूड करना है, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट एक्सक्लूड करना है. अब जनरल एंट्री क्या होती है? एसेट टू वेंडर, मशीनरी टू बी लिमिटेड 2,52,000, 2,52,000. फर्स्ट पेमेंट आपने करी बी लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. ठीक है, 1,20,000, 1,20,000. 10,000 शेयर गिवन थे, 10 का एक शेयर था, 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था. क्लियर? अब डिवेंचर पे सेकंड मोड ऑफ पेमेंट आपका डिवेंचर था, बी लिमिटेड डिस्काउंट ऑन इशू टू 8% डिवेंचर. 1000 डिवेंचर थे, 100 5 रुपीज़ का डिस्काउंट था. क्लियर? 1 लाख में से 5 माइनस करो, 95 की होगी पेमेंट. बी लिमिटेड टू बैंक लास्ट एंट्री 37,000 आपने ड्राफ्ट इशू करा था. क्लियर? 4 एंट्रीज होगी, एसेट टू वेंडर, फिर वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वेंडर डिस्काउंट ऑन इशू टू परसेंटेज डिवेंचर, वेंडर टू बैंक. वेंडर का नाम यहाँ पे बी लिमिटेड था. क्लियर? ठीक है, बस याद रखना इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट. थैंक यू वेरी मच.